स्टारलिंक इज अ सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और ये थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स डिप्लॉय कर चुके हैं। आइडियली 42,000 सैटेलाइट्स डिप्लॉय करना चाहते हैं लो ऑर्बिट अर्थ पे, ताकि वहां से प्लान तो है कि पूरे अर्थ को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा पाए। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? इंटरनेट का इंपॉर्टेंस आज के डेट में तो हर जगह दिख रहा है। इट्स अ प्लेटफॉर्म जिसने एक अलग दुनिया हमारे लिए खोल दी है। एक दुनिया जो हमारा अर्थ है उसके अंदर एक और नई दुनिया इंटरनेट से ओपन अप हुई है। कितने बिलियनर्स, इनफैक्ट मल्टी बिलियनर्स बने ही हैं इंटरनेट के एग्जिस्टेंस की वजह से। Amazon, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब कहां होते अगर इंटरनेट नहीं होता? तो इनका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा अगर इंटरनेट नहीं रहे तो। ये वैल्यू है इंटरनेट का। उन कम्युनिटीज का क्या जिनके पास इंटरनेट है ही नहीं? तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है ना जो उन लोगों के पास आई है जिनके पास इंटरनेट है, जिन्होंने ये कंपनीज बनाई है। यहाँ तक कि ये जो काम है, वीडियोस बनाना, खुद से फिल्म्स बनाना, उसको एक ऐप पर अपलोड करना, बीट इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, ये भी तो इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। इन कामों को करके लोग कितने वेल्दी बन रहे हैं, कितने फेमस हो रहे हैं, कितना वेल्थ अपॉर्चुनिटी, फॉर्च्यून बनाने की अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के पास आई है जिनके पास इंटरनेट है। तो ये अपॉर्चुनिटी उनको भी मिलनी चाहिए ना, जिनके पास इंटरनेट आज के डेट में नहीं है। प्लस एज अ बिजनेसमैन आप किसी को कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और बदले में आपको ही फायदा मिल रहा है, तो इसी को तो बिजनेस कहते हैं। इट शुड बेनिफिट बोथ द पार्टीज। तो ये है प्लान स्टारलिंक का। ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ सैटेलाइट्स इन्होंने डिप्लॉय कर रखे हैं। पूरे अर्थ को इंटरनेट प्रोवाइड कर पाना अभी तक पॉसिबल इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि पहले केबल से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता था। केबल से प्रॉब्लम यह है कि ज्योग्राफी, केबल के थ्रू कैसे पूरी दुनिया में इंटरनेट फैलाओगे और सबको इंटरनेट कैसे दोगे? ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं ना। पर सैटेलाइट की जब बात आती है तो वहां से फिर भी केटर किया जा सकता है 100+ कंट्रीज को, या आइडियली पूरी दुनिया को, पूरे अर्थ को। पर ऐसा नहीं है कि सैटेलाइट में प्रॉब्लम नहीं होता इंटरनेट प्रोवाइड करने में। तो इसका सोल्यूशन इन लोगों ने निकाला है कि 42,000 के आसपास ये डिप्लॉय करना चाहते हैं सैटेलाइट्स। स्मॉल साइज सैटेलाइट्स होने से फायदा ये है कि बहुत सारे होंगे और सब करीब होंगे, तो रेडियो सिग्नल्स के थ्रू स्पेस में भी ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लो लेटेंसी, हाई स्पीड डेटा, हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे अपने कस्टमर्स को। ऑलरेडी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोपियन कुछ कंट्रीज में स्टारलिंक है। वहां पे बस उनका एक स्टैंडर्ड किट आता है, वो किट अपने घर में, अपने घर के छत पे इंस्टॉल कर लेना है और they are good to go, they are ready to use the services of Starlink। क्योंकि अभी इसका यूजर बेस कंपैरेटिवली वर्ल्ड स्केल पे छोटा है, इसके जो प्राइसेस हैं वो अभी हाई हैं अमेरिका में, यूरोप में। इनका प्लान जो है कि इनको पूरे अर्थ पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करना है। जैसे यूजर बेस बढ़ेगा डेफिनेटली कॉस्ट या प्राइसेस नीचे आएंगे। कॉस्ट नीचे आएगा तो ओवरऑल प्राइस भी नीचे आएगा। बिजनेस करने का एक्चुअली दो तरीका है, या तो आपका यूजर बेस बहुत छोटा हो और प्रॉफिट मार्जिन हाई हो, तो ओवरऑल आपको ज्यादा प्रॉफिट आएगा और उससे आपका बिजनेस चलेगा। या फिर यूजर बेस बहुत बड़ा हो और प्रॉफिट कम हो, तो उससे भी आपको ओवरऑल ज्यादा बड़े यूजर बेस से अच्छा प्रॉफिट आ जाता है, विच हेल्प्स यू कीप द कंपनी और द बिजनेस गोइंग। इलॉन मस्क को देखने के बाद ये लगता है ना कि कोई भी इंसान अगर अपने दिमाग से व्हाट इज पॉसिबल, व्हाट इज नॉट पॉसिबल ये निकाल देना, तो बहुत सारी चीजें कोई भी कर सकता है। मतलब ये एज अ मोटिवेशन आई ड्रॉ फ्रॉम हिम कि एक तरफ बंदा स्पेसएक्स रन कर रहा है, वो अभी स्टारशिप का रॉकेट बूस्टर जो है निचला हिस्सा, उसको वापस कैच कर लिया। मतलब वो देख के मैं सोच रहा था कि एक स्टारशिप, उसका रॉकेट बूस्टर जो है वो अराउंड 15-20 फ्लोर की बिल्डिंग के साइज का है, हाइट का, भारी इतना ज्यादा है। वो आउटर स्पेस में जाकर वापस आ रहा है एक सर्टेन ट्रेजेक्टरी, एक सर्टेन पाथ को फॉलो करके एट अ सर्टेन वेलोसिटी, जो कि थ्रू आउट द जर्नी, जो रिटर्न जर्नी है उसमें सेम नहीं है। एक सर्टेन डिस्टेंस तक बहुत स्पीड से आ रहा है, उसके बाद वो वापस डिसेलरेट कर रहा है, खुद को रिटार्ड करके, वेलोसिटी कम करके उसी जगह पर आके लग रहा है जहां से वो उड़ा था। व्हेन इट कम्स टू स्पेस ना, जब अर्थ के अंदर ही बात हो रही है, चाहे बस की हो, ट्रेन की हो, यहाँ तक कि फ्लाइट की भी हो, इक्वेशन अलग होता है। पर जैसे आप स्पेस में चले गए ना, अब इक्वेशन पूरा बदल जाता है। अर्थ को स्पेस से देखो, जो बूस्टर है वो जिस जगह से टेक ऑफ किया था, वापस आके जब उसको उसी जगह पर लैंड करना है, तब अर्थ स्पेस में उस जगह पर नहीं है। अर्थ आगे आ चुका है बहुत ज्यादा, अर्थ का पोजीशन चेंज हो चुका है, अर्थ रोटेट भी कर रहा है। उसमें आके वहीं पे लगना, कैन वी इमेजिन किस लेवल के कैलकुलेशंस और प्रिसीजन, ये सब चीजें इन्वॉल्व है कि वो बूस्टर वापस उसी जगह पर आके लगे। कितना ज्यादा काम हुआ होगा इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए। स्पेसएक्स है उधर, टेस्ला में भी साइबर ट्रक और टेस्ला फोन की भी बात हो रही है। टेस्ला अलग उधर पूरा
अपना बेस्ट काम किए जा रहा है। फिर एक्स है ट्विटर, जिसका पहले नाम था, उसमें भी इलॉन मस्क का मैंने देखा ऑलमोस्ट 60,000 पोस्ट हैं, जिसकी वजह से 200 प्लस मिलियन फॉलोअर्स भी हैं ट्विटर पे। कितने सारे काम, स्टारलिंक का काम अलग हो रहा है। स्टारलिंक अभी इंडिया में नहीं आया है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी हर्डल्स, बहुत सारे रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। पॉसिबिलिटी है कि स्टारलिंक आए या फिर कोई इंडियन डेवलपर वैसा ही कुछ सिमिलर सर्विस इंडियन ऑडियंस को, इंडियन कस्टमर्स को प्रोवाइड करे, क्योंकि इंडिया का मार्केट और इंडिया का जो यूजर बेस है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से अभी दिख रहा है कि सारी दुनिया की बड़ी कंपनीज इंडिया में आना चाह रही हैं। जेंसन हुआंग, एनवीडिया वाले, वो भी अभी आए थे इंडिया में। एआई से रिलेटेड बहुत सारे प्लान्स हैं। अभी तो हाल ही में मिस्टर बीस्ट, लोगन पॉल, ये लोग आए थे अपने प्रोडक्ट्स लेके, क्योंकि इंडिया का मार्केट इतना बड़ा है ना, यहाँ पे हर बड़े बिजनेसेस आना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ कि स्टारलिंक यहाँ आता है या फिर यहाँ का ही कोई बिजनेसमैन या कोई एंटरप्रेन्योर, कोई डेवलपर कुछ सिमिलर या कुछ अलग इंटरनेट सर्विस बिजनेस मॉडल इंडिया के लिए लाता है। प्रीटी एक्साइटेड फॉर दैट। स्टारलिंक के बारे में मैं बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, एंड इट रियली फैसिनेट्स मी कि किस तरीके से हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। इंटरनेट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले एक ये भी न्यूज आया कि स्पेसएक्स या इलॉन मस्क को किसी ने ट्विटर पे पूछा कि क्या हम स्टारशिप को अर्थ टू अर्थ मिशन के लिए यूज कर सकते हैं, तो इलॉन मस्क ने बोला यस, इट इज नाउ पॉसिबल। मैंने स्पेसएक्स के यूट्यूब पर देखा, 6-7 साल पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, जहां पे एक रॉकेट, वही स्टारशिप ही मोस्ट प्रोबेबली अर्थ टू अर्थ एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज कर पाएंगे, जहां पे हम इंडिया टू अमेरिका, अराउंड द वर्ल्ड 1 आवर के अंदर, 1 घंटे के अंदर हम कहीं से भी कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो मैं इस पे भी अभी काफी स्टडी कर रहा था और ये मुझे भी फैसिनेट किया, ऑल्दो इसके कई सारे पोटेंशियल लिमिटेशंस भी हो सकते हैं और हैं जिन पे वर्क करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मेक दिस प्लान इनटू अ रियलिटी। उस पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बताना। बाकी वीडियोस के लिंक आपको एंड स्क्रीन पर दिख रहे होंगे और मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।